अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का लफ्ज़ मैंने आपके सामने इस्तेमाल किया है। अलजेब्रिक का मीनिंग क्या है वो तो आपको पता है, क्या मीनिंग है जी? जिसमें वेरिएबल्स होते हैं। एक्सप्रेशन किस चीज़ को कहते हैं? ऐसे जी, हाँ, जिसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता है। एक ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस विच इन्वॉल्व्स क्या? विच इन्वॉल्व्स अलजेब्रिक टर्म्स, एक या एक से ज़्यादा अलजेब्रिक टर्म। तो एक काम करिए, देखें, अ मैथमेटिकल सेंटेंस, a mathematical sentence, a mathematical sentence that involves क्या जनाब? one or more algebraic terms, one or more algebraic terms, one or more algebraic terms। अच्छा, ज़रा प्लीज़ अंडरलाइन करेंगे मोर एल्जेब्रिक टर्म्स को। क्या मतलब है मोर एल्जेब्रिक टर्म्स? एल्जेब्रिक टर्म्स कैसे सेपरेट होती हैं? जब दरमियान में सारे ऑपरेशन नहीं, मल्टीप्लाई से नहीं होती, प्लस माइनस से। ठीक है, तो एक जुमला लिखें, एल्जेब्रिक टर्म्स आर सेपरेटेड बाय क्या? आर सेपरेटेड बाय द साइन ऑफ प्लस और माइनस, वो प्लस माइनस है। Algebraic terms are separated by sign of क्या जनाब? साइन ऑफ प्लस कॉमा माइनस, साइन ऑफ प्लस और माइनस, साइन ऑफ प्लस और माइनस। यहाँ तक किसी को मसला है भाई? एनीवन? नो? ओके। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ चीज़ें मैं लिखवाऊँगा, आपने मुझे बताना है कि एक टर्म है या दो टर्म्स हैं। ठीक है, नंबर वन, if I say I've got something like x, इसमें कितनी टर्म्स हैं? वन टर्म है। If I say I've got something like 3x, ये कितनी टर्म्स हैं? ये भी 3 मल्टीप्लाई बाय x, कितनी टर्म्स हैं? वन टर्म है। If I say it is x y, ये कितनी टर्म्स हैं? फिर if I say there is 2xy 2x cube y की पावर 4, इसमें कितनी टर्म्स हैं? यहाँ भी 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। तो ये भी क्या सीन है सर जी? ये भी टर्म्स हैं, ये भी एक ही टर्म है। ठीक है, ये दो टर्म्स कब होती हैं? जब भी क्या आएगा, जब तक प्लस या माइनस, बल्कि एक सेकंड एक और आगे चलें जी। इफ आई से देयर इज 3x का स्क्वायर ओवर y की पावर 5, ये क्या है सर? इधर भी एक ही टर्म है। कैसे? दिस इज 3 इंटू एक्स होल डिवाइड बाय y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। तो सीन क्या है जनाब? सर एक ही टर्म चल रही है, क्योंकि अभी तक क्या चल रहा है? अभी तक क्या चल रहा है जी? हैं जी? अच्छा, एक काम करें, ये सारी एग्जाम्पल्स को लिखें, और इन सारी एग्जाम्पल्स को लिखने के बाद क्या लिखें? अबव आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ, बल्कि ऐसे लिखें, ऐसे, दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ वन टर्म्स, दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ वन टर्म आई डॉट ई मोनोमियल, मोनोमियल 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 मोनोमियल, जैसे मर्जी इसको प्रोनाउंस करें जी। वन टर्म को क्या कहते हैं जनाब? वन टर्म के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम, मोनो। आई थिंक आपने पढ़ा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है वो? एक ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या लफ्ज़ है? मोनोमियल। मोनो मतलब सिंगल, मियल मतलब टर्म, तो सिंगल टर्म, वन टर्म। दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ वन टर्म या मोनोमियल। किसी को मसला इस बात से? व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ द वर्ड बायनोमियल? बाय फॉर टू, नोमियल फॉर टर्म्स।
तो एक काम करते हैं जनाब, मैं आगे चल के कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ। यहाँ जाए जी, नेक्स्ट नंबर क्या है, x+2। क्या सीन है जी, x+2 क्या है जी? सर जी x+2 जो है वो 2 टर्म्स हैं। फिर अगर मैं लिखूँ x+y, ये क्या है? सर जी ये भी 2 टर्म्स हैं। फिर अगर मैं लिखूँ 3x+2y, ये भी क्या है? ये भी 2 टर्म्स हैं। फिर अगर मैं लिखूँ 3x² + 2x, ये भी क्या है? सर जी ये भी 2 टर्म्स हैं। किसी को मसला इस बात से? इवन अगर मैं प्लस की बजाय दरमियान में माइनस भी लिख दूँ तब भी क्या होगा? इफ इट इज 5x - 1/x, ये लो, ये बताओ ये क्या है? सर ये भी 2 टर्म्स हैं। तो दीज आर ऑल क्या? ये 2 टर्म्स कैसे हैं? चूंकि दोनों के दरमियान में क्या है? प्लस और या माइनस का साइन है। तो हमने ऊपर लिखा था कि अलजेब्रिक टर्म्स विल बी क्या? सेपरेटेड बाय द साइन ऑफ प्लस और माइनस। ठीक हो गया जनाब? तो इसके लिए क्या कहानी है जी? सर जी दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ क्या? ऑफ 2 algebraic terms। दैट इज क्या जनाब? लफ्ज क्या होगा? बायनोमियल। बायनोमियल, दैट इज बायनोमियल। And what is meant by binomial? B-I, by for what? 2 and nomial, nomial for what? Binomial means double, by मतलब double या 2 डबल कर दें। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता था ना, तो वहाँ पे एक जी आपकी वाली को 4.5x भी लिख सकते हैं, फिर वो मोनोनॉमियल। सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसे? वो कहते हैं सर जी ये दोनों सेम टर्म्स हैं। ये पुत्र 5x की पावर 1, ये -x की पावर -1। तो 5x और x की पावर -1, दे आर नॉट एट ऑल लाइक टर्म्स। दे कैन नेवर बी एडेड, दे कैन नेवर बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, दे आर 2 डिफरेंट टर्म्स। यहाँ पे ये कौन सी टर्म है जी? दिस इज लीनियर टर्म, दिस इज कांस्टेंट टर्म। दिस इज x वाली टर्म, दिस इज y वाली टर्म। दिस इज x वाली टर्म, दिस इज y वाली टर्म। दिस इज x के स्क्वायर वाली टर्म, दिस इज x वाली टर्म। दिस इज लीनियर वाली टर्म, दिस इज रेसिप्रोकल, पता नहीं जो भी नाम मैंने बोला है, इग्नोर मारो। ठीक है, 2 अलग अलग टर्म्स हैं। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ 2 algebraic टर्म्स। दैट इज क्या? दैट इज बाइनोमियल। उसको कहते हैं डबल टर्म्स या 2 टर्म्स। जी तो भाई अच्छा सुननी है अब आपने बात मेरी थोड़ी गौर से। वो बात क्या सुननी है जनाब? हमने जब सिंगल टर्म पढ़ी है तो सिंगल टर्म के साथ मैंने आपको क्या करवाया है? अगर आपको याद हो तो मैंने सिंगल टर्म में कौन सा चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है? सिंगल टर्म के अंदर मैंने लॉज ऑफ इंडिसेस वाला चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, यहाँ पे मतलब मोनोमियल के अंदर मैंने लॉज ऑफ इंडिसेस पढ़ाकर उसकी 2-3 शीटें कराई हैं। अब जब मैं यहाँ जाऊँ तो यहाँ जाकर आई थिंक मेरे दिमाग में तो भी चल रहा था बाइनोमियल, लेकिन उस बच्चे के सवाल ने मेरे दिमाग को थोड़ा सा हिला दिया है कि वो क्या कर रहा था, उसने इन दोनों को ऐड करने की कोशिश की। तो मैंने कहा नहीं जी ऐड नहीं हो सकते हैं। तो वो उसने ये कोशिश क्यों की है, मैं उस तरफ जाना चाहता हूँ। उस तरफ जाने के लिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ कौन सी टर्म्स हैं जो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। लेट मी टेल यू, ओनली द लाइक टर्म्स कैन बी क्या? ओनली द लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। और वो लाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है? आई थिंक यहाँ पे जाके एक मिसाल लेंगे जी। मिसाल के तौर पर अभी मैं बाइनोमियल नहीं पढ़ा रहा जी, मैं लगता था कि मैंने बाइनोमियल की तरफ जाना है, लेकिन मैं छोटी सी चीज़ और करना चाहता हूँ। क्या करूँ जी, क्या करूँ? ये तो ऐड, ये तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। ये क्या हो सकता था? अगर ये होता 5x - ½ x, आपके दिमाग में ये चल रहा था शायद, हाँ जी ये चल रहा था। क्योंकि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सर जी, उनका इसका आंसर है 4.5x। तो अब मैं दिमाग उसी को प्रोसेस कर रहा है, इसने 4.5 कहाँ से निकाला है? तो मुझे लगता है उसके दिमाग उसने ये सोचा 5x - ½ और x, ये x ½ नहीं है, x किधर है?
डिनोमिनेटर में है, जिसका मीनिंग असल में क्या है सर? जिसका मीनिंग है x की पावर क्या, 5x माइनस x की पावर -1. तो these are not like terms, they can never be added or subtracted. As far as these are concerned, अगर मैं इनकी मिसाल दूं तो यस जनाब साहब, यहाँ का वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ भी वेरिएबल क्या है, x है, इसकी पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर भी क्या है, वो भी 1 है. तो यू नो व्हाट, मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, इनिशियली हैं तो 2 टर्म्स, यही कहना चाह रहे थे ना कि सर हैं तो 2 टर्म्स है, लेकिन प्लस माइनस करें तो क्या होगा, प्लस माइनस करेंगे तो आई थिंक यहाँ पर क्या कहें, इसका तरह जवाब निकालेंगे 5x माइनस हाफ एक्स, दिस इज कहते हैं जी 4.5 लिखें, चलें 4.5 लिखें, नो इशूज़. आप 9/2 भी ले सकते थे, कोई बात नहीं. मुझे बस इस वक्त ये बताइए कि सिंस दीज आर लाइक टर्म्स सो व्हाट, सो दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक क्या, टू मेक अ सिंगल टर्म. तो काम करें, ये वाला एग्जांपल लिखें जो उसके दिमाग में है और उसके आगे नोट लिखें जी. सिंस these two are like terms, so what, so they can be added or subtracted, so they can be added और subtracted. ये एक नोट लिख दीजिए प्लीज़ यहाँ पे. लेकिन जब ऐड और सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या हो गई है, एक हो गई है. सो दे कैन बी क्या, एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू बिकम 1 टर्म. ये लिखें, टू बिकम एंड बिकम 1 टर्म. दे कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू बिकम क्या, टू बिकम 1 टर्म, टू बिकम 1 टर्म. यहाँ तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए. एनीवन जी, उनका सवाल ख़त्म होने देते हैं. जो एक्सप्रेशन है उसे फिर बाइनोमियल लिखेंगे या मोनोमियल? अब वो एंड पहले उसको बाइनोमियल कह दें तो एंड पे उसको मोनोमियल कह दें, ठीक है. वो इस तरह का सवाल ही नहीं आएगा, वो प्लस माइनस होकर सिंप्लीफाई का जवाब आएगा. बाइनोमियल को जो मैंने आगे कैरी करना है वो ये बाइनोमियल नहीं है. ऊपर वाले सारे बाइनोमियल हैं, वो अलग अलग ही 2 टर्म्स हैं. ये आपने इनको प्लस माइनस करके क्या कर दिया है, एक ही टर्म बना दिया है. तो जो मैंने बाइनोमियल का चैप्टर पढ़ाना था वो चैप्टर इन पर अप्लाई नहीं होगा. मैंने क्या चैप्टर पढ़ाना है बाइनोमियल का, देखते हैं. वहाँ तक पहुँचने से पहले एक नई टर्म आ गई है, लाइक टर्म्स. प्लीज़ एक नोट लिखिए, इसको अंडरलाइन कीजिए. व्हाट इज मीन बाय लाइक टर्म्स, जिनका क्या क्या सेम होता है, टर्म्स जिनका वेरिएबल भी सेम होता है और उस वेरिएबल की पावर भी सेम होती है. लेकिन ये टर्म विद सेम वेरिएबल एंड सेम पावर, टर्म्स विद, ये जो लाइक टर्म्स का लफ्ज़ है प्लीज़ इसको अंडरलाइन करके साइड पे एक नोट लिखिए. जी भाई, क्या किया आपने, लाइक टर्म्स आर द टर्म्स विद क्या, सेम वेरिएबल एंड सेम पावर. जिनका वेरिएबल सेम है और पावर सेम है, तो मैंने दोनों को क्या देखा, इनका वेरिएबल भी सेम है और उनकी पावर भी सेम है, तो हमने उनको क्या कर दिया है, लाइक टर्म्स बोल कर क्या कर दिया है सर जी, ऐड भी कर दिया है तो पकड़ के सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है. इसमें अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज़ हाथ खड़ा करेंगे. एनीवन? खैर मैं अभी प्लस और माइनस करने की तरफ तो नहीं जाऊंगा बेटा जी, मैंने अभी किसी और तरफ अपने टॉपिक को लेके जाना है. आपने एक बात पे गौर किया कि मैंने यहाँ पहले सिंगल टर्म्स पढ़ाई हैं, उनको मोनोमियल बोला, फिर वहाँ 2 टर्म्स पढ़ाई हैं, उनको बाइनोमियल बोला है, ठीक है. अब मैंने ना उनको नंबर ऑफ, मतलब मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्लासिफाई किया है किस हिसाब से कि 1 टर्म वाली एक्सप्रेशन, 2 टर्म वाली एक्सप्रेशन, व्हाट अबाउट 3 टर्म वाली एक्सप्रेशन, ट्राइनोमियल. व्हाट अबाउट एनी नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल. क्या जनाब, एक और लफ्ज़ भी क्या आएगा, पोलिनोमियल का लफ्ज़ भी आ सकता है. लेकिन आई थिंक मैं उस पोलिनोमियल के लफ्ज़ तक कब जाऊंगा, मैं उस पोलिनोमियल के लफ्ज़ तक तो मैं A2 में जाऊंगा. अभी मैं पोलिनोमियल की बात नहीं करना चाहता. बस बुनियादी बात आपको ये बता दूं,
फिल वक्त मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्लासिफाई किया है किस हिसाब से? इनको मैंने हिसाब से किससे जी? नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं उसकी डिग्री के हिसाब से भी। डिग्री के हिसाब से मतलब वो लीनियर एक्सप्रेशन है या वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है या वो क्यूबिक एक्सप्रेशन है। आई थिंक ये वाला काम मैं पेज के हेडर पे कराना चाहता हूँ। आप पेज के हेडर पे जाके एक नोट लिखें, जिधर भी आप मौजूद हैं उस पेज के हेडर पे जाएं और वहाँ लिखें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, बेटा जरा मुझे इसका एसी का रिमोट ला के दें। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड, कैसे? कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड विद रिस्पेक्ट टू द डिग्री, कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड विद रिस्पेक्ट टू द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। ये डिग्री क्या होता है? अंडरलाइन द वर्ड डिग्री। डिग्री को अंडरलाइन करें और हाईएस्ट पावर लिखें, वहाँ पे लिखें हाईएस्ट पावर, वहाँ पे हाईएस्ट पावर दें। और अगर मैं वो हाईएस्ट पावर वाला हिसाब किताब लगाऊं तो मैंने 3 एग्जांपल्स देनी है। कौन कौन सी मिसाल देनी है जी? पहली लिखें 3x + 5, उधर ही हेडर पे 3 एग्जांपल्स दे दें बस। फिर लिखें 3x² + 5x - 2, और फिर क्या लिखाऊं? 3x³ + 5x² - 2x + 9। व्हाट इज दिस वन? पहले वाली को क्या बोलें? उसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो जब हाईएस्ट पावर 1 होती है तो ऐसा एक्सप्रेशन क्या होगा? वी कॉल इट लीनियर। क्या इक्वेशन एक एक्सप्रेशन है? लीनियर एक्सप्रेशन। व्हाट इज दिस? हाईएस्ट पावर इज 2, तो क्या बोलूं उसको? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। फिर इधर 3 है हाईएस्ट पावर, तो क्या बोलूं उसको? क्यूबिक एक्सप्रेशन। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मैं अभी लीनियर या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक के हिसाब से कुछ भी नहीं पढ़ाना चाहता। मैं अभी लीनियर या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक के हिसाब से कुछ भी नहीं पढ़ाना चाहता। अच्छा, हाईएस्ट पावर, डिग्री को अंडरलाइन करके क्या लिखें जी? हाईएस्ट पावर लिखें। तो मेरा चैप्टर अभी लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक के हिसाब से नहीं चलेगा। मेरा चैप्टर किस हिसाब से भी चलेगा? गौर से सुनिए, मेरा चैप्टर मोनोमियल और बाइनोमियल के हिसाब से चलेगा। मैं वो एक टर्म की बात कर कर लॉज ऑफ इंडिसेस पे चला गया था। आज मैं 2 टर्मों की बात कर कर, आपने नाम सुना होगा कि हमारा ये लफ्ज़ बाइनोमियल कहाँ इस्तेमाल होता है? नहीं, बाइनोमियल का लफ्ज़ आपने पहले कब इस्तेमाल किया है? अगर कोई स्कूल जाता है तो उसको पता है कि उसने बाइनोमियल का लफ्ज़ अकेला नहीं पढ़ा, उसने पढ़ा बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ी है। ठीक है, तो मैं इस लफ्ज़ में से एक्सपेंशन का टॉपिक निकालना चाहता हूँ। और वो क्या टॉपिक होगा, कैसे होगा? आई थिंक एक काम कीजिए, हेडिंग दीजिए जनाब। ये तो आपने पेज के हेडर पे लिखा है ना? ये तो आपने पेज के हेडर पर लिखा है। इसको मैं मिटा रहा हूं। और मेरा सीक्वेंस क्या था? एल्जेब्रा, एल्जेब्रिक टर्म, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन सी एक्सप्रेशन तक आ गए हैं? बाइनोमियल एक्सप्रेशन तक आ गए हैं। और अब उस बाइनोमियल एक्सप्रेशन की हमें क्या करनी पड़ेगी? एक्सपेंशन करनी पड़ेगी। कैसे एक्सपेंशन करनी पड़ेगी या क्यों एक्सपेंशन करनी पड़ेगी? इसको तो कोई ब्रैकेट नहीं लगी, कोई एक्सपेंशन नहीं करनी। इसकी कोई ब्रैकेट नहीं लगी, कोई एक्सपेंशन नहीं करनी। अगर मैं कहूँ मेरे पास लिखा था a + b और उसके बाद क्या लिखा हुआ था? उसके ऊपर अगर होल स्क्वायर भी लिखा है, क्या लिखा है? अगर मेरे पास a + b लिखा है और उसके ऊपर क्या लिखा है? होल स्क्वायर। तो जो ब्रैकेट्स बनी हुई हैं, ब्रैकेट के अंदर कितनी टर्म्स हैं? 2 हैं। तो उसको क्या कहूँ? बाइनोमियल। तो बाइनोमियल को मैंने क्या कराना सिखाना है अभी आपको? मैंने अभी आपको बाइनोमियल को एक्सपैंड कर, तो मैं एकदम से उस पर बाइनोमियल एक्सपेंशन पर नहीं जाता। मैं काम करता हूँ, बल्कि काम करे ले। हेडिंग दे यार, मेन हेडिंग दे। मेन हेडिंग दीजिए बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल
एक्सपेंशन, बायनॉमियल एक्सपेंशन। इससे पहले कि मैं आपको बायनॉमियल एक्सपेंशन सिखाऊं, बायनॉमियल का मैंने मीनिंग तो आपको सिखाया हुआ था। क्या मतलब है इसका? टू टर्म्स। एक्सपेंशन का मतलब क्या है वो सिखाएं। व्हाट इज मीन बाय एक्सपेंशन? हाँ जी, ओपनिंग द ब्रैकेट्स। आई थिंक इसका मतलब क्या होता है? ओपनिंग द ब्रैकेट्स। तो इससे पहले कि मैं वो दो टर्म्स के साथ ओपन करूं, पहले तो मैं सीधा सीधा कुछ एग्जांपल्स लेता हूं कि यार ये ब्रैकेट्स को ओपन करने के लिए ऑर्डिनरी लेवल की क्या मिसालें होती थी। ज़रा वो मिसालें सुनते जाइएगा प्लीज़। मुझे बात बताइए, ओपनिंग द ब्रैकेट्स के लिए कुछ हमारे रूल्स हुआ करते थे। वो क्या रूल्स होते थे? सुनिए गौर से। इफ़ आई से देयर इज समथिंग लाइक a प्लस b, और अगर इसकी ब्रैकेट बनी है और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है? c। हेलो जी, अब बताओ क्या इसका मतलब होता था? कि सर जी इसका मतलब था c ने क्या होना है? a से b, और तो है तो ये भी बायनॉमियल ना। a प्लस बी क्या है? बायनॉमियल है कि नहीं है? बायनॉमियल के बाहर क्या हो रहा है? कुछ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वो किससे मल्टीप्लाई होगा? बायनॉमियल से। मतलब दोनों टर्मों से मल्टीप्लाई होगा। दैट इज सी ए प्लस क्या? प्लस सी बी। किसी को मसला है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? हो जाएगा? अच्छा, अब अगर मैं कहूँ जी कि बाहर ये जो अंदर है ए प्लस बी, इसके बाहर क्या है? इसके बाहर भी दो टर्म्स हैं, ये अंदर से भी बायनॉमियल है, बाहर भी बायनॉमियल है, तो क्या होगा भाई? प्लीज़ बताइए तो क्या होगा? सर जी पहले सी अंदर दोनों से होगा, फिर पहले सी को दोनों से मल्टीप्लाई कराएं, फिर डी को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कराएं। बताएं जी क्या आंसर है? सी ए प्लस सी बी प्लस डी ए प्लस डी बी। किसी को और मसला तो हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? अच्छा, अब अगर मैं कहूँ जी मैंने ए प्लस बी को मल्टीप्लाई कराना है सी माइनस डी के साथ, तो क्या होगा? तो भी सर काम तो वही होगा, सी इंटू क्या? ए प्लस बी, फिर माइनस डी इंटू क्या? ए प्लस बी। तो जवाब क्या आएंगे? सी ए प्लस सी बी माइनस डी ए प्लस माइनस माइनस डी बी। इसमें अगर किसी को मसला है तो प्लीज़ हाथ खड़ा कीजिए। एनीवन? गुजारा चल जाएगा जी? यहाँ से आगे अगर मैं कहूँ जी मेरे पास जो पहली ब्रैकेट है उसमें भी a प्लस बी है, और जो अगली ब्रैकेट है उसमें भी a प्लस बी है, तब क्या होगा? तब बताएं जी क्या होगा? तब भी सर वही काम होगा, a को भी मल्टीप्लाई करूँगा किससे? a प्लस बी से, फिर b को भी मल्टीप्लाई करूँगा किससे? a प्लस बी से। जवाब बताइए क्या आएगा? a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। कुल मिलाकर क्या बना? कुल मिलाकर बना ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी ए। लाइक टर्म्स है ना? लाइक टर्म्स है ना? दोनों का क्या सेम है? इधर भी ए है उधर भी ए है, इधर भी बी है उधर भी बी है, दोनों का वेरिएबल सेम है, दोनों की पावर्स सेम है, तो दोनों आपस में लाइक टर्म्स हैं। तो लाइक टर्म्स आपस में ऐड हो जाती हैं, ऐड होकर क्या बनाएंगी? 2ab प्लस क्या? बी स्क्वायर। किसी को मसला है? आप कहेंगे सर ये तो हमने पढ़ा है, तो मैं कहूँगा तो सर ये नहीं सारा ही पढ़ा है जो अभी तक पढ़ा है, मैंने कोई नई चीज़ अभी तक आपको नहीं पढ़ाई। तो ये क्या चीज़ होती है? सर ये तो अगर आप यूँ कर लेते a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देते तो क्या होता? तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनता। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इस बात से। किसी को मसला इस बात से? इसको आपने अपने ओ लेवल में क्या कहा हुआ है? क्या कहते हैं इसको? आइडेंटिटी नंबर 1, या कोई कहता था फार्मूला नंबर 1, या कोई इसको क्या कहते हैं जी? ओ लेवल में इसको कहते हैं आइडेंटिटी नंबर 1। किसी को मसला इस बात से? जरा और इसके नीचे जाते जाइए। व्हाट इफ इट वाज a माइनस बी इंटू ए माइनस बी? a इंटू ए माइनस बी माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ज़रा लगे ना यार सारा कुछ करें प्लीज़। आप बोर तो हो रहे होंगे, लेकिन बोर होने का मकसद है, क्या मकसद है? थोड़ा हमारा हाथ बिठाना है हर बात के ऊपर। बोले क्या करूँ आगे? a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए माइनस माइनस प्लस आगे क्या? बी स्क्वायर। ये भी लाइक टर्म्स है, माइनस ए बी माइनस बी ए। क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस करते हैं, करें प्लस।
2ab प्लस क्या, प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से इसको भी अगर मैं यूं करके लिखना चाहता तो क्या लिख देता, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये भी क्या है सर, ये भी हमारी कोई ओ लेवल की आइडेंटिटी थी, इसको क्या बोलते थे हम, आइडेंटिटी नंबर 2। ठीक है, अब अगर हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट था, वो क्या था सर जी, एक तरफ a प्लस बी है, दूसरी तरफ a माइनस बी है, तो क्या होगा, a इंटू ए माइनस बी प्लस b इंटू ए माइनस बी, क्या बनता है, a इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। ये माइनस ए बी प्लस बी ए क्या है सर, ये लाइक टर्म्स हैं। जैसे यहाँ पर ये दोनों लाइक टर्म्स आपस में क्या हो गई हैं, ऐड हो गई थी, प्लस प्लस बन के क्या बन गया, 2ab। यहाँ पर ये माइनस ए बी माइनस बी ए क्या हो गया, लाइक टर्म्स ऐड, माइनस माइनस होकर प्लस हो गई, माइनस 2 बन गया। यहाँ माइनस ए बी प्लस बी ए क्या हो जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी वैसे क्या है सर, ये भी हमारी एक आइडेंटिटी ही होती है। क्या कहते हैं इसको हम सर, इसको भी हम आइडेंटिटी नंबर 3 कहा करते थे। इसको भी हम आइडेंटिटी नंबर 3 कहा करते थे। ये हमने भी बुनियादी तौर पर क्या किया है, ये हमने बुनियादी तौर पर एक्सपेंशन की है, किसकी, बायनॉमियल की। कैसे कैसे कहा बायनॉमियल की सर, पहली एग्जांपल में भी ब्रैकेट के अंदर क्या है, बायनॉमियल है। दूसरी एग्जांपल में पहली ब्रैकेट में भी बायनॉमियल, दूसरी ब्रैकेट में बायनॉमियल। हर एग्जांपल में हर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या चल रहा है, बायनॉमियल बायनॉमियल चल रहा है। किसी को मसला इस बात से, एनीवन? ये मैंने बायनॉमियल का प्री ओ लेवल पढ़ाया है अभी आपको, मैं अभी बायनॉमियल के एडवांस लेवल पर नहीं आया हूँ। खैर बहरहाल जो भी मैंने किया जो नहीं किया है, बुनियादी कॉन्सेप्ट आपके सामने मैंने लिख दिया है। क्या करेंगे, यहाँ पे जाके आज के लेक्चर का अख्ताम करेंगे। एंड यू नो व्हाट, यू हैव अ वर्कशीट जो कि